बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। सुना था पाकिस्तान में आइन है, कानून है, आइन की हुक्मरानी है। जहां आइन की हुक्मरानी हो वहां माफिया बढ़ते नहीं। जहां आइन और कानून कमज़ोर हो वो माफिया मजबूत हो जाता है और लोगों की हक तलफी उसका मामूल बन जाता है। आज इसी सिलसिले में जब नैब ने मोहतरमा मरीम नवाज साहब की पेशी को मुलतवी किया और कहा कि हम इन्हें फ़िलहाल नहीं बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे। इसके बाद मरीम नवाज ने मीडिया टॉक में कहा बंदूकों वाले डर गए, एक नहीती लड़की से। ये बातें वो पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हैं। मरीम साहबा का कहना था कि मुझसे डर के नैब छुप गई है। उनका कहना था कि अब जुल्म के दिन ख़त्म हुए, अब मैं हिसाब लूँगी, इंतकाम लेने का दौर ख़त्म हुआ। मैंने आज तक किसी को भी इस तरह दीदा दलेरी से दिन दहाड़े अदारों पे बरसते हुए नहीं देखा। ये नून लीग को आज़ाद जाता है कि उन्होंने किसी भी अदारे को नहीं छोड़ा। हो सकता है उन पर मुबैना तौर पे जो इल्ज़ाम था वो गलत हों, लेकिन क्या नैब ने मरीम की पेशी तो मुलतवी कर दी इस खौफ से कि वो हज़ारों के जुलूस के साथ आएगी? क्या नैब हमारी रहनुमाई करेगी कि कितने मुल्ज़मों की पेशी मुलतवी की गई है इस खौफ से कि वो एहतजाज और जलसे जुलूसों की शक्ल में आएंगे? नाज़रीन, मुझे समझ में नहीं आता कि एक मुल्ज़म वो गलत है तो उसे बाइज़्ज़त बरी कर दे मरीम नवाज साहबा को, या और कोई भी है, रेडी बान है, कोई फ़कीर है, अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमज़ोर है, उसे बाइज़्ज़त बरी कर दे। अगर मुल्ज़म है तो उसकी तहकीकात पूरी करें, उसका रेफरेंस भेजें और अदालत उसका फ़ैसला करे। ये यकतरफा, ये दोहरा मेयार कब तक चलेगा? एक तरफ आप कहते हैं कानून की हुक्मरानी है, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मैं नैब को जूते की नोक पे नहीं लिखता, उसकी क्या जुर्रत है मुझे बुलाए, और नैब उसके बाद उसको नहीं बुलाती। मरीम साहबा एक दफ़ा नैब पे हमला होता है उनके जुलूस में, लोग भाग के जाने बचाते हैं, दोबारा बुलाया जाता है और फिर रेंजर की खिदमत ली जाती हैं, दर्जनों लेटर लिखे जाते हैं और मरीम के 4 बयान आते हैं और सुबह जुलूस की शक्ल में आएगी और नारे इख्तियार किएंगे। इस खौफ के मारे इसकी मुलतवी कर देती है और नैब पर आज खूब बरसी। मरीम नवाज ने कहा डर गए हैं मुझसे, मुझे बुलाते तो सही, मैं इनको बताती। नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है कि हमारे अदारे अगर इतने कमज़ोर, बेबस, मजबूर हैं तो इन अदारों का क्या फ़ायदा? क्या किसी गरीब बेबस की पुरानी मोटरसाइकिल देके चलान करने से कानून की हुक्मरानी होती है? किसी रेडी बान ने सब्ज़ी पे 1 रुपया ज़्यादा बेचा है, उसे गिरफ़्तार कर लेना, 5 दिन उसको रिहा ना करना, क्या कानून की हुक्मरानी इसको कहते हैं? कोई आदमी, कमज़ोर आदमी सड़क पे जा रहा है, फुटपाथ पे जा रहा है, उसको 2 थप्पड़ मार के पुलिस आवारागर्दी का इल्ज़ाम लगा के हवालात में बंद कर देती है। क्या कानून की हुक्मरानी इसको कहते हैं? एक बेबस लाचार आदमी दुकान खोलता है और वो मुतलका टाइम से 5 मिनट आगे करता है, उसे 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाता है, उसकी दुकान 7 दिन सील कर जाती है, उसके बच्चे 6 महीने भूखे मर जाते हैं। क्या कानून की हुक्मरानी इसे कहते हैं कि एक ताकतवर मुल्ज़म को, मुजरम को सज़ा हो और उसको भेज दें? ये क्या कानून की बेबसी नहीं है? एक मुल्ज़म कहता है कि मैं नैब को जूते की नोक पे लिखता हूँ, सरकारी अदारों को तनकीद का निशाना बनाता है। क्या इसको कानून की बेबसी, लाचारगी, पाहजपन नहीं कहेंगे? और क्या कहेंगे? इसका क्या नाम देंगे? फिर कहते हैं आप पाकिस्तान में मदीने की रियासत है, 2 नहीं 1, सबके लिए एक है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी की जरूरत नहीं कानून की वायलेशन करने की। रोजाना मुंह पे थूक के चले जाते हैं कुछ लोग। बदकिस्मती है, ताकत के आगे कानून बेबस, लाचार है, बयानात बड़े बड़े दे देते हैं, अमल छोटा भी नहीं है इनका। अजीब, इस कौम को 70 सालों से बेवकूफ बनाया हुआ है। हर ताकतवर अपने कानून को पांव तले रौंदता है, उसको गालियां देता है, जलील करता है, रुसवा करता है, लेकिन बाज चंद लोग अपने इक़्तिदार के नशे में कहते हैं नहीं, कानून नहीं, कमज़ोर नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, फलां नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी सुल्तान राय वाली डायलॉग मारते हैं और रिजल्ट ज़ीरो।
मुझे नाज़रीन चंद बातें बताता हूं। चेयरमैन नैब मोहतरम रिटायर्ड जस्टिस जावेद साहब, उन्होंने कहा था हम चेहरे नहीं, केस नहीं, फेस नहीं, केस देखते हैं। कहते थे पहले कभी कभी हुक्मरानी नहीं हुई इस मुल्क में, कानून की हुक्मरानी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई वजीर आला नहीं छोड़ूंगा, कानून के हाथ मजबूत है, नैब से लोग खौफ खाएंगे। आज चेयरमैन नैब से एक ही गुजारिश है, वाकई ही लोग खौफ खाते हैं, लेकिन गरीब होने से, बेबस होने से, लाचार होने से, सिफारिश ना होने से। आप तो कहते थे आप फेस नहीं केस देखते हैं, अब आप खुद फैसला करें कि एक धमकी पे कि मैं जुलूस लेके आऊंगी और उसकी केस ही मुलतवी कर दिया जाए, क्या ये हक आप किसी आम आदमी को देंगे? इसका मतलब है पाकिस्तान में एक नहीं कई कानून है, हर ताकतवर के इशारों पे नाचने का नाम कानून है, हर ताकतवर की जिद और ख्वाहिश कानून बन जाता है और कानून उसके आगे तलाशे गुमशुदा हो जाता है। नाज़रीन, मरियम ने कहा जुल्म मिटने के दिन ख़त्म हो गए। भाई मरियम साहबा आप कामयाब हुई, आपकी धमकियाँ हुई। दूसरी तरफ नैब की ये स्ट्रेटेजी है कि हमने उनके करोड़ों रुपए का जो खर्चा था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन सिर्फ ये मेरा एक बात है, आपने उनको तलब किया था, अगर उन पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम ठीक है, क्या इस खौफ से कैंसिल कर दिया तो अगली दफ़ा उन्होंने फिर कहा कि मैं जुलूस के साथ आऊँगी तो फिर भी आप मुलतवी करेंगे केस? चलो ये आपकी मर्ज़ी। नाज़रीन, एक तकलीफ से बात, सोशल मीडिया अच्छी बात है, इख्तलाफ राय करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी उतना हक है जितना PTI को है, पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को है, और जितनी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है, आम आदमी है, गरीब है, अमीर है, ये सबको इख्तलाफ राय का हक है, लेकिन उसमें कानून की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आज दुख तकलीफ से कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट सबसे आला अदारा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। मोअज़्ज़ज़ ज़बान के बाद और कभी कभार एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इतने इतने गलीज ट्रेंड चलाए जाते हैं, इतने इतने गलीज ट्रेंड चलाए जाते हैं कि बयान नहीं लफ्ज कर सकता मैं आपके सामने, लेकिन कानून उनके आगे लंगड़ा लूला है, जाहिला कानून बेबस है, उनको पकड़ते ही नहीं है। तो यार आज मेरे मोहतरम आप देखें, एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में किस खौफनाक की नामुनासिब गुफ्तगू की गई है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी लफ्ज दोहराने की, लेकिन अदारे खामोश हैं, FIA खामोश है। कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगला जाता है, स्लो पॉइजनिंग की जाती है, लेकिन अदारे लाचार हैं। अगर इस तरह माफिया को मजबूत करना है, अगर मोहतरम जज साहबान की इज्जत भी महफूज नहीं, अगर मोहतरम इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन उतने ही सारे इज्जत, एक रेड़ी बान भी है, एक मजदूर भी है, कली करने वाला भी है, एक किसान भी है, एक हाकिर भी है, एक क्लर्क भी है, सबकी इज्जतें एक जैसी हैं। लेकिन ताकतवरों के आगे कमज़ोर कानून जितना आज हुआ है मैंने माजी में नहीं देखा। जो बंदा आज चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, या जज साहबान के बारे में या किसी के बारे में भी चीफ चला रहे थे, उसको फॉलो कौन कर रहे हैं? आपके मुल्क के अहम लीडर। क्या FIA की ये जिम्मेदारी नहीं, वो पता करे अकाउंट किसके हैं, कौन फॉलो कर रहा है। अगर नामुनासिब लैंग्वेज है तो उसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर इख्तलाफ राय अखलाकियात के अंदर है, दूसरों का एहतराम है, तो 100 दफ़ा उनको इजहार करें। आज़ादी राय का हक है, गाली देने का हक किसी ने नहीं दिया। लेकिन जिस मुल्क में अहम तरीन ताकतवर तरीन अदारे माफिया की लपेट से ना बचे, सोशल मीडिया पे उनकी इज्जतें उछाली जाए, उधर 20 करोड़ आवाम की, मेरे और आप जैसों की इज्जत कौन रखाएगा? इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। जहां ताकतवर के आगे कानून छुप जाए, भाग जाए, जाए पनाह तलाश करे और कमज़ोर की तजलील करे, इवन के पुलिस हिरासत में बंदे मारे जाएं, गरीब की दुकानें बंद कर दी जाएं, एक वक्त की रोटी कमाना अजाब हो जाए, एक वक्त के बल्ब का बिल देना अजाब हो जाए, वहाँ खरबपति आदमी अरबों का इल्ज़ामात लगवा के भी दन दनाते फिर रहे हैं। आज नाज़रीन, खैर ये तो इस मुल्क की बदकिस्मती है। 5 साल पहले भी हम यही बातें कर रहे थे कि कानून ताकतवर के आगे बेबस है, और आज भी यही कर रहे हैं और शायद आइंदा भी करेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान
आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान हुई गुफ्तगू, जो अहम खबर है। उन्होंने कहा, देखा कैसा आया, मरियम के एक जुलूस की धमकी दी तो बड़ी बड़ी हुकूमत बिल्ली बन के छुप गई। अब हुकूमत छुपी है या नहीं छुपी मुझे तो नहीं पता, मुझे इतना पता है मरियम नवाज़ को जिस नैब ने खुद नोटिस दिया था मुलतवी कर दिया। जबकि इस सिलसिले में वज़ीर इत्तलात या शिबली फराज साहब जो सेनेटर हैं, उनका कहना है कि माफिया कानून को डरा रहा है, हम डरेंगे नहीं, हमें यकीन है कानून की इज्जत होनी चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़, किसी भी सरकारी अदारे को, किसी भी प्राइवेट अदारे को उसके ख़िलाफ़ नाहक मुकदमे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोगों को उल्टा लटका देना मीनारे पाकिस्तान में जो झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं, झूठी FIR बनाते हैं, झूठी इंक्वायरियाँ करते हैं। लेकिन जहाँ कमज़ोर आदमियों पर, जहाँ ताकतवर हो, उनके पाँव पकड़ जाते हैं। ऐसे हाल में कायदे आज़म का पाकिस्तान तो नहीं, चंद ख़ानदानों का पाकिस्तान है। जैसा भी है, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिर्फ दुआ हो सकती है, यहाँ कानून साजी नहीं हो सकती। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की मुबारक हो के उन्होंने डराया, जबकि नैब कहती है कि उनकी बेहतर हिकमत अमली है कि वो एक बड़े लाहौर में फसाद से, फितना से बच गए। जबकि मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने आज की इस बात को मरियम बैकफुट जाने पे नैब को अपनी खुशी और कामयाबी का दिन करार दिया है। लेकिन मैंने 20 करोड़ अवाम की शिकस्त का दिन करार दिया है, क्योंकि जब गरीब बेबस के ऊपर कानून जुल्म करे और ताकतवर के आगे बेबस हो जाए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल आपने आपके आगे रखी। अगर अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी का बुरा ना सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।